आप म्यूट म्यूट पे है प्रशंसा जी। सभी को आत्मन फ्रेंड्स, हम फिर से जुड़े हैं एक साथ 9 दिनों की इस देवी ऊर्जा से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस यात्रा में हम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और अपने भीतर के दैवी स्वरूप को जागृत करते जा रहे हैं, साथ साथ स्वयं को पहचान भी रहे हैं। जो वास्तविकता में हम हैं उससे मिलन कर रहे हैं। तो आज माँ स्कंद माता का दिन है, नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ स्कंद माता, जब उनको हम देखते हैं तो सिर्फ सौम्यता और प्रेम झलकता है। वो भाव भीतर आ जाता है जो एक माँ के भीतर होता है। माँ के भीतर अपनी संतान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव होता है, चाहे संतान कैसी भी हो, उसे वो सिर्फ प्रेम भाव से ही देखती है। तो उस समय ताड़कासुर का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था और सभी देवता, सभी सृष्टि में हर तरफ त्राही त्राही मच गई थी। और उस समय आवश्यकता थी कि इस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हटाया जाए। और इसी बीच ताड़कासुर को ये वरदान भी मिल गया कि उसका वध सिर्फ शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। पर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि शिव जी अपनी गहरी साधना में लीन थे और वो ध्यान की अवस्था में थे। उन्हें कुछ भी भान नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। माँ सती के रूप में अपना शरीर छोड़ चुकी थी और पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर अपनी साधना द्वारा शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी, उनको पाने का प्रयास कर रही थी। तो उस समय यही आवश्यकता थी स्कंद के जन्म की, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। पर कार्तिकेय का जन्म तभी हो सकता था जब शिव वापस से सांसारिक जीवन में। फिर प्रयासों के बाद जब माँ कठिन तपस्या के बाद स्वयं को तैयार कर पाई माँ कुष्मांडा के रूप में, हमने कल देखा कि किस तरह से उन्होंने ये उद्देश्य धारण किया कि अब मुझे इस सृष्टि का पालन करना है। उनके गर्भ में स्कंद अवतरित हुए। स्कंद एक ऐसी ऊर्जा है जो अर्थ होता है जिसका कि किसी भी निगेटिविटी को हटाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि युद्ध के लिए जो रेडी। पर इतनी ऊर्जा को कैसे धारण किया जाए और उस ऊर्जा को धरती पे कैसे बचाया जाए, क्योंकि चारों तरफ तारकासुर का आतंक फैला हुआ था। फिर जो ये सारी कहानियां होती हैं हमें कोई ना कोई मैसेज देती है और हमें सत्य से जोड़ने के लिए एक माध्यम बनती हैं। फिर ये हुआ कि जो अंड आया उसके 6 भाग हुए और 6 भागों को अलग अलग कृतिकाओं ने अपने पास रखा और उनका पालन पोषण किया। और कृतिका और कोई नहीं, हमारे प्लेडियन मास्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ इस लोक पे तो इतनी त्राही मची हुई थी। तो उन्होंने बड़ी ही सुंदरता और प्रेम से इन 6
भागों का पालन किया। इसमें एक चीज और समझने की है कि 6 भाग क्या हैं। असल में ये जो 6 भाग दर्शित किए गए हैं, ये हमारे 6 शरीर हैं, 6 बॉडीज। और जो मूल 7वां शरीर है वो तो निर्वाण शरीर। इस तरह से जब उन वो 6 भाग अलग अलग हो गए और अलग अलग कृतिकाओं द्वारा उनका पालन हुआ, फिर शक्ति ने, आद्य पराशक्ति ने उनको एक कर दिया और इस तरह से कार्तिकेय का अभ्युदय हुआ। माँ स्कंद माता हमें एक सहजता का भाव देती है। दोस्तों, हमने ये देखा है कि जो रचना एक माँ कर सकती है, हर तरह के कष्टों को उठाते हुए ये सृष्टि की संरचना कर सकती है, ये अपने आप में एक अद्वितीय भाव है। और हम सबकी 5 माएं होती हैं। हम देखते हैं कि जैसे कार्तिकेय हैं, उनके 6 सिर दिखते हैं और वो सब वही 6 शरीरों का प्रतीक होते हैं। हमारी जो 6 माएं हैं, उसमें पहली माँ तो हमारी जन्म देने वाली माँ है, जो हमें अपने गर्भ में रखती है और हमें इस धरा पर लेकर आती है, हर तरह के परिस्थितियों का सामना करते हुए। फिर हमारी जो दूसरी माँ है वो है आद्य पराशक्ति माँ। हम सबकी माँ है, जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करती है, पूरी सृष्टि उनके संतान। और तीसरी माँ हमारी होती है माँ प्रकृति, जो बिना किसी आशा के निरंतर हमें दे रही है, बिना किसी अपेक्षा के। यहाँ तक कि वो अपने गर्भ से, गर्भ को चीर कर भी हमें फल फूल प्रदान करती है। उसके जैसा संतोषी और देने वाला भाव हम और कहाँ से सीख सकते। फिर चौथी माँ हमारी है कुंडलिनी माँ। जब हम ध्यान में जुड़ते हैं और ध्यान के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं, तो मूलाधार में जो हमारी ऊर्जा ऊर्जा फंसी हुई होती है, वहां से उठकर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और इस तरह से हमारी कुंडलिनी शक्ति से, हमारी आद्य पराशक्ति से कुंडलिनी शक्ति का मिलन हो जाता है। और हमारी 5वीं माँ है गाय माता, जो निष्काम प्रेम का एक जीवंत स्वरूप है। हमेशा इसीलिए गौ माँ का उदाहरण दिया जाता है। गौ माँ को, उनके स्तनों में दूध तभी आता है जब वो अपने बछड़े को देखती है और उसके प्रति उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जबकि जो भैंस है वो हरे चारे को देखती है तो उसके अंदर दूध उत्पन्न होता है। इसीलिए को गौ माँ को ये दर्जा दिया गया है। और कामधेनु तक गौ को माना जाता है कि हर तरह से वो हमें पूर्ण करती है। हर उसकी विभिन्न प्रकार से हम उनकी दी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ही हमारी 5 माँ हैं हम सबकी, जो पूरे जीवन जिनके हम आभारी। और वो 5 माँओं का एक स्वरूप है माँ स्कंद माता। तो आज हम स्कंद माता की ऊर्जा से जोड़ के, खुद को जोड़ के और अपने भीतर उस प्रेम को पहचानेंगे, उस स्थिरता के भाव को जानेंगे, उस शांति को जानेंगे
जो सबके लिए संभव हो और अपने असीम संभावनाओं को भी पहचानेंगे कि इस रूप में हमारे पास कितनी सारी संभावनाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम ध्यान में चलते हैं और माँ से कनेक्ट होते हैं, उनके प्रेम मातृ विह्वल स्वरूप से जुड़ते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने वाले को शीघ्र संतान की प्राप्ति भी होती है। तो माँ स्कंद माता से जुड़ते हैं हम। आराम से स्थिति में बैठ जाइए, अपने हाथों को जोड़ लीजिए ऐसे जैसे आप जोड़ सकते हैं आसानी से, और उसे अपनी गोद में रख लीजिए। फिर माँ को पहले प्रणाम करिए और उन्हें हाथों को ऐसे क्रॉस करते हुए अपनी गोद में रखिए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। बाहर की सारी चिंताओं को, सारी स्थितियों से परे हो जाइए और अपनी आंखों को मूंद कर अपने भीतर प्रवेश कीजिए पूरे प्रेम के साथ। ये यात्रा हमारी स्वयं की यात्रा है, अपने भीतर आने की यात्रा का इससे अच्छा अवसर नहीं है दोस्तों। तो आइए हम सब एक साथ जुड़ के एक चेतना बन जाएं। एक गहरी सांस लेकर बाहर श्वास को छोड़ते हुए अपने भीतर के सारे तनाव को बाहर निकाल दीजिए और पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठ जाए। हल्की सी म्यूजिक लगा देती हूँ। के भीतर नरम नरम श्वास प्रवेश कर रही है, आपकी कोमल नासिका के द्वार को छूते हुए और आपकी ग्रीवा से होते हुए और भीतर की तरफ बढ़ आराम से। कोई की तरफ कोई हड़बड़ी नहीं है, ना कोई कोलाहल। हम आराम से खुद से जुड़ते हुए अपनी श्वासों के साथ रहेंगे दोस्तों। श्वास के साथ जुड़े रहेंगे इस अद्भुत क्षण में।
हर उस चीज से दूर है। भीतर शांति को उनका आवाहन करेंगे। अपनी पत्नी से पढ़ते हुए इस संकट को इलाज रहे। मार्मिक स्पर्श अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर इस ब्रह्म कार्य में जुट जाए। माँ होते हुए भी स्कंद ताड़का सुर का करने की जाने से नहीं सृष्टि के लिए सही उसके लिए सही
उसी प्रकार दोस्तों अपने भीतर की स्कंद माता को जगाएं। हम सभी में है वो, चाहे स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर, सबकी ऊर्जा, सही निर्णय लेने की ऊर्जा, सबको संभाव से दिखती ऊर्जा, प्रसन्नता जी, म्यूजिक की आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। अपनी विशुद्धता को जागृत परम चेतना की ऊर्जा में प्रवाहित कर दे, जो हम अपनी से रोक, जब हम स्वयं को स्वीकार लेते हैं, अपने पूर्ण स्वरूप के साथ मतों की स्पष्ट रख पाते। अपने हर शरीर पे काम करके जागृति में हमने अपनी ऊर्जा अपने मूलाधार से उठाकर शुद्ध जाया, माँ अपनी संतान और दूसरे में हित नहीं करती, क्योंकि सबकी अपनी संतान।
देखिए दोस्तों, अगर कहीं भी अहम भाव छुपा हुआ है आपकी पहचान को लेकर या अपने स्थान को लेकर, अपने पद को लेकर या प्रतिष्ठा, उन सबको आज इसी क्षण इस महान ऊर्जा में रिलीज कर दीजिए। जब भगवान मैं सब कुछ मैंने उन्हें जी के पास भेजा, अच्छी शिक्षक सीखने के लिए विनम्रता से विनम्रता उस सहज को, उस प्रेम को डाल दीजिए दोस्तों। सर्वेषु बुद्धिरूपेण संस्थितो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्व विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अपने भीतर स्थित सभी देवियों के सभी स्वरूपों को वंदन कर लीजिए दोस्तों। जो देवियां आपके भीतर उपस्थित, उन्हें सारे गुण जो हमारे भीतर है, शक्ति स्वरूपा आद्य पराशक्ति नारायण